पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हमेशा से जापानीज ब्रांड्स ने रूल किया, लेकिन इसके बाद कुछ नाम सामने आए जिन्होंने इस लैंडस्केप को चैलेंज किया। उनमें से एक नाम है MG मोटर्स पाकिस्तान, ब्रिटिश हेरिटेज, चाइनीज ओनरशिप और अब पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर बनकर उभर रहे हैं। बट व्हाट इज देयर रियल गेम प्लान? ये जानने के लिए मैं MG मोटर्स लाहौर के प्लांट पर मौजूद हूं, जहां मैं इनकी टीम से मिलूंगा और जानने की कोशिश करूंगा इनका गेम प्लान और विजन क्या है। जापानी 3 चीज़ें बेचते हैं, रीसेल बेचते हैं, ड्यूरेबिलिटी बेचते हैं, पार्ट्स अवेलेबिलिटी बेचते हैं, फ्यूल माइलेज बेचते हैं। MG इन चीज़ों को बेसिक समझता है और वी सेल मोर देन दैट। वी सेल comfort, lifestyle, safety. Gradually we will be converting towards EVs and we have recently introduced a PHEV. So that PHEV is supporting in changing the lifestyle. So I hope this will gradually convert towards environment friendly. MG मोटर्स की पाकिस्तान में जो गाड़ियां आप देखते हैं या जो गाड़ियां आप फ्यूचर में सड़कों पर चलाएंगे वो इस असेंबली लाइन में बनाई जाती हैं। इस असेंबली लाइन में गाड़ी किन किन प्रोसेस से गुजरती है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तैमूर भाई क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तैमूर साहब ये बताइएगा, ये पहला स्टेज है आपके असेंबली लाइन का, जहाँ पे किस मरहले से गाड़ी गुजर रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। इस वक्त हम खड़े हैं वेल्डिंग शॉप में, ठीक है। और ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं ये एक पार्ट है जो कि वेल्डिंग का पूरा मेटल पार्ट है और यहाँ स्पॉटिंग होनी है। ये सब असेंबली लाइन है और अगर मैं स्टार्ट करूँ वही सब असेंबली लाइन जिसमें 88 पार्ट जो है ना सब असेंबल होते हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस एंड आई विल टेक यू अलोंग। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से फिर असेंबली सब असेंबली होके मेन लाइन पे जाते हैं। हमारा रेल फ्लोर का पार्ट है और ये रेल फ्लोर हमारा मूव करके जाता है मेन लाइन के ऊपर। ये हमारी वो जगह है, मेन लाइन का पहला प्रोसेस है UF टैंक। यहाँ पर हमारा इंजन सब असेंबली, वेयर फ्लोर और सेंटर फ्लोर यहाँ के मर्ज होता है। ये हमारी सेव है और ये आप सेव देखेंगे आना शुरू हो जाती है। इंजन चेसिस लाइन हमारा एलिट यहाँ कम्प्लीट होना शुरू हो जाता है। अभी सब असेंबली थी पूरी। इसके बाद मेन लाइन के बाद हमारा जो एक्सक्लूसिव प्रोसेस है विच इज़ द लेज़र ब्रेजिंग प्रोसेस, ठीक है। जो हमारी रूफ है वो लेज़र ब्रेस होती है, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपकी सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी जो है शावर लीकेज नहीं होती। सेकंड बेनिफिट है आपकी जो केबिन नॉइस है वो बहुत इंप्रूव होती है। हमारी जो बॉडी एक्यूरेसी है हमारा की फीचर है, ठीक है, कि हमारी बॉडी एक्यूरेसी इतनी मेंटेन रहती है कि रोबोट उस पर लेज़र ब्रेजिंग करता है उसकी रूफ पे। फाइनल इंस्पेक्शन होती है, जो बॉडी इंस्पेक्शन होती है, एवरी पार्ट इज़ बीन इंस्पेक्टेड। उसमें कोई डेंट नहीं है, उसका कोई स्पॉट मिस नहीं है, रीस्पॉटिंग नहीं है, वो चेक होता है। फिर ये जो बॉडी शॉप वेल्ड शॉप का प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है इस एरिया पे। वेल्ड शॉप के बाद जो सेकंड शॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉप है वो है पेंट शॉप, ठीक है। और इस वक्त हम खड़े हैं पेंट शॉप के अंदर। तो बॉडी एंटर्ड इनसाइड द पेंट शॉप। इसका जो पहला प्रोसेस है वो है, आपने बहुत सुना होगा ED प्रोसेस, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं PTED, प्री ट्रीटमेंट एंड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन प्रोसेस। द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द पेंट शॉप इज द सीलर एप्लीकेशन। जितने भी वेल्ड के गैप्स होते हैं वो हम उसको सीलेंट के थ्रू जो है ना वो कवर करते हैं। थर्ड प्रोसेस है अंडर बॉडी कोटिंग। अंडर बॉडी कोटिंग जो डैम्पिंग होती है जब आप गाड़ी रोड पे चलती है और उसमें जो है वो स्टोन्स रिबाउंड होकर लगते हैं, ठीक है। तो अंडर बॉडी को सेफ सिक्योर करने के लिए तो जो है ना वो डैम्पिंग प्रोसेस PVC करते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है वो इसका टॉप कोट है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनल डेकोरेटिव कलर। एक प्राइमर प्रोसेस है। प्राइमर प्रोसेस के बाद हम इसको टॉप कोट करते हैं। इसमें ब्लैक कलर है, रेड कलर है, सिल्वर, हमारे मल्टीपल कलर्स हैं। उसके बाद बॉडी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर फिर असेंबली शॉप चली जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है किसी भी असेंबली प्लांट का, वो कहलाता है CMM, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। ये बॉडी एक्यूरेसी को इंश्योर करता है कि जो बॉडी आप बना रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है। हर स्पॉट को ये मेजर कर रहा है, हर स्पॉट की मेजरमेंट आपको इस सिस्टम पर आ रही है और ये सिस्टम जो है ना आपको रेड, येलो, ग्रीन कलर की आइडेंटिफिकेशन दे रहा है
जो भी रेड है उसकी ऑब्जर्वेशन जाती है और फिर जो है ना वो एडजस्ट होती है उस हिसाब से, तो उसकी बॉडी एक्यूरेसी शुड बी अबव 95%, अदरवाइज प्रोसेस शुड बी होल्ड। असेंबली लाइन में जो बॉडी है वो पेंट शॉप की बॉडी जो है वो रिसीव होती है। उसका पहला प्रोसेस है ट्रिम लाइन, इसमें हमारी जितनी भी सनरूफ है, सीट्स हैं, आपके जो हार्नेसेस हैं वहाँ लगती हैं। फिर चैसी लाइन पे हमारे इंजन और ट्रांसमिशन की इंस्टॉलेशन है। फाइनल लाइन पे हमारी जो मेन फाइनल लाइन है इसमें हमारी कूलेंट्स हैं, आपका फ्यूल है, आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो यहाँ पर होती है। चैसी पे जो हमारा इंजन और ट्रांसमिशन है वो इंस्टॉल होता है। उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो बॉडी ऑन द जो टायर्स है वो उस पर आती है फाइनल लाइन पे। ठीक है, फाइनल लाइन पे जो हमारी जो मेन एक्टिविटीज़ हैं उसमें ऑफ कोर्स फ्यूल फिलिंग है, एसी फिलिंग है, गैस फिलिंग, एसी गैस फिलिंग है, कूलेंट्स हैं। उसके बाद हमारा फाइनल जो लाइन का जो लास्ट स्टेशन है उसमें जो है वो एक हमारा सिस्टम है जिसको हम इकोस कहते हैं, विच इज़ कनेक्टेड थ्रू MFT एंड कनेक्टेड थ्रू सर्वर फ्रॉम द प्रिंसिपल। और इस व्हीकल की पूरी जो एक डेटा जो है ना वो मॉनिटर हो रहा होता है एट आवर प्रिंसिपल हाउस। द टीम मेंबर पुश द स्टार्ट बटन आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ ऑल द क्वालिटी चेक्स एंड देन कार स्टार्ट्स हियर एंड देन फ्रॉम हियर वी विल टेक द व्हीकल फॉर द फाइनल टेस्टिंग लाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। हमने सारे वही प्रोसेस इख्तियार किए जो कोई भी ऑटोमोटिव कंपनी करती है। तो ये गाड़ियाँ पाकिस्तान की हर कंडीशंस में, यू नो पाकिस्तान इज़ अ नॉर्थ साउथ कंट्री, वी हैव स्नो इन द नॉर्थ एंड वी हैव डेजर्ट इन द साउथ। तो ये हर कंडीशंस में टेस्टेड हैं, हर फ्यूल कंडीशंस में टेस्टेड हैं, हर वेदर कंडीशंस में टेस्टेड हैं। आज 290 कस्टमर्स जिनकी गाड़ियाँ 1.5 लाख किलोमीटर क्रॉस कर गई और 1.5 लाख किलोमीटर्स के बाद दे आर नॉट विलिंग टू लेट गो ऑफ दीज कार्स। सो दैट्स द ट्रस्ट MG values and MG really want to go with. MG growing like any other company. We have a dealership in Sargodha, Layalpur, Sialkot. You'll see us in Jhelum, you'll see us in Gujranwala. So wherever our consumer base is, MG will be there. EVs are going to disrupt the automotive industry as we know it. और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो adoption है it is less than 3 years. MG का रोल क्या है? MG is the leader. हमने 2021 में जो EVs बेची वो हमने इन्वेंट्री लॉस लेके बेची and we served our customers. We checked that the customers are ready or not. आज जो EV बेच रहे हैं actually they're building their empire over the test runs which MG has done. It's a matter of time that EV will take over. And MG, because our commitment to Pakistan is कि हम EVs और HEVs और PHEVs और ICE सब में पाकिस्तान को लीड करेंगे. So we will be one of the strong players in the game. ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी ने हमें जून 2026 तक इस बात की इजाज़त दी है कि हम 100% किट्स इंपोर्ट कर सकते हैं. इस वक्त जो आप MG या किसी भी और कंपनी से पूछेंगे जो कि अंडर ग्रीनफील्ड काम कर रहे हैं तो वो कहेगा कि हमारी most of the kits are imported barring few. In our case, our batteries are local and we are working extensively on localization because we feel keeping the cost to the consumer level is the need of the time and it's a business need. Pakistani consumers को compromise ही नहीं करना चाहिए safety पे. You have homologation standards which require cars to be fully certified as per the WP29. हमारा जो पोर्टफोलियो है इसमें इंक्रीज़ का हमारा एक कंप्रिहेंसिव प्लान है. बाय 2030 इंशाल्लाह विल बी अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द सेगमेंट्स. हम बजट में भी जाएंगे, हम सेडान वाले सेगमेंट पे भी जाएंगे, हम जो ऊपर वाला D सेगमेंट है हम उसमें भी जाएंगे. एंड वी आर प्लानिंग, इट डिपेंड्स ऑल कि हम मैन्युफैक्चरिंग की जो सपोर्ट है, जो इस वक्त जो पॉलिसी सपोर्ट है, अगर वो रहती है तो विल बी ऑब्वियसली प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट्स इंशाल्लाह बाय मैक्स 2027 और इंशाल्लाह विल बी देयर. आप जितने भी नए प्रोडक्ट्स को आप थोड़ा सा एनालाइज करें, वी आर ऑलरेडी यूरो 5 कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स हैं.
आप एमिशन का एक टेस्ट एक रिक्वायरमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हाँ है. जी. आई थिंक थ्रू दैट पीपल विल अंडरस्टैंड कि जितनी नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ हैं दे आर ऑलरेडी वेरी गुड इन एमिशन कंट्रोल्स, तो वो भी सपोर्ट करेगा. 2030 तक ऑटो मार्केट का ताल्लुक है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी डिसीजंस. अगर पॉलिसी डिसीजंस अच्छे हुए दैट सपोर्ट्स इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी. MG मोटर्स ने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और क्वालिटी का बेंचमार्क तो सेट कर दिया, मगर कंज्यूमर तक फायदा पहुंचाने के लिए मजीद काम होना बाकी है.